मैजिक या फिर ब्लैक मैजिक या फिर स्पिरिचुअल पावर, आप लोगों को क्या लगता है? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को एक न्यू व्लॉग में। स्वागत करिए आप लोगों की ये शिल्पा मेढी। गुड मॉर्निंग हो चुका है, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम लोग निकल रहे हैं पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आज बहुत ही खास दिन है गाइस, क्योंकि सालों से जो चीज़ें मैं बुक में पढ़ रही थी, जो चीज़ों के बारे में मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ बुक में पढ़ के ही बोल रही थी, वो सारी चीज़ें आज मैं सच्ची में रियल में मतलब एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ। तो मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों को मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि आप रियल टाइम में जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो वो आप कुछ किसी और को बताओ या और कहीं पे पढ़ के बताओ, दोनों में डिफरेंस होता है। मुझे लगता है आज के बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं ये लेसन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगी तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है ना। चलो दिन को शुरुआत करते हैं। अभी मॉर्निंग हम लोग जा रहे हैं, तो आज हम सफ़र ही देखेंगे इस पार्ट में। और सफ़र में आप लोगों को मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैजिक या फिर ब्लैक मैजिक या फिर स्पिरिचुअल पावर। आज हम जहाँ पे जा रहे हैं पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो जगह पहुँचने से पहले हमें मिलता है मायोंग। मायोंग एक ऐसी प्लेस है जो वर्ल्ड फेमस है आई थिंक, और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फेमस है। और अभी जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, सारों में मैं देख रही हूँ कि मायोंग के बारे में लोग बोलते हैं और उसके बारे में बहुत लोग अच्छी बातें बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं बहुत ही बुरी बातें। मैं नहीं बोलूँगी कि कौन सही है कौन गलत है, मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ। तो आप लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आप लोग मेरे बातों से सहमत हो कि नहीं, वो सारे चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ब्लैक मैजिक या फिर मैजिक के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। मुझे लगता है मैजिक हो सकता है, और वो मैजिक है मतलब वो है एक हाथ की सफाई, और हाथ की सफाई से आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं इसका ट्रस्ट करती हूँ। जैसे कोई स्टेज पे कोई भी मतलब म्यूजिशियन जब परफॉर्म करता है तो वहाँ पे वो क्या करता है, मैजिक दिखाता है, अपने हाथ की सफाई दिखाता है ना। लेकिन स्पिरिचुअल पावर कुछ अलग ही चीज़ है। मुझे लगता है कि मंत्रों के बल से बहुत कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ हम कोई भी रिलीजन बिलोंग क्यों ना कर ले, रिलीजन से कुछ नहीं होता। हर रिलीजन में ऐसे कुछ टेक्स्ट होते हैं जो पढ़ के हमें शांति मिलती है, या फिर हर रिलीजन में अपने टेम्पल में कोई ना कोई होता है जो हमारे लिए विश करता है और या फिर हमारे अच्छी के लिए वो बोलते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में मंदिर जाते हैं तो हमें मिलते हैं पंडित जी, है ना। तो वैसे ही मुस्लिम में भी है, क्रिश्चियन में भी है और बाकी धर्म में भी है ना। तो उनके कुछ शब्द हमें कितना ज़्यादा खुशी देता है, और हमारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उनके कुछ मतलब मैजिकल वर्ड से ही क्या होता है, सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो ये तो स्पिरिचुअल पावर है ही है। और क्योंकि मेरा जन्म ही एक ऐसा जगह पे हुआ है जिसके बारे में हर कोई बोलता है कि ये एक स्पिरिचुअल पावर की जगह है, तो मैं तो बोलूँगी कि स्पिरिचुअल पावर ज़रूर है और ऐसा होता है। और हर किसी की ज़िंदगी का मसले मतलब भगवान के हेल्प से और भगवान के पंडित जी के द्वारा पूजा करके सॉल्व हो सकता है। तभी तो हम कहीं पे एक गाड़ी लेते हैं तब भी पूजा करते हैं, कहीं पे हम लोग अगर घर लेते हैं तब भी पूजा करते हैं। हम कुछ भी कर ले, हम अगर एक एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं तो भगवान को हम लोग बोलते हैं या फिर पूजा करते हैं कि पंडित जी भगवान को बोलिए कि हम मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, ऐसे बोलते हैं ना। तो स्पिरिचुअल पावर तो गाइस ज़रूर है। और मायोंग एक ऐसी जगह है जहाँ के बारे में सालों से बहुत सारी बातें कही जाती है, और वहाँ पे मैंने सुना है कि पहले के टाइम पे, अभी तो नहीं, अभी इतने सारे साइंस की बातें आ चुकी है, इतना ज़्यादा लॉ वगैरह आ चुका है कि हर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन पहले के टाइम पे मैंने सुना है कि वहाँ पे मंत्रों के बल से मतलब जो जंगली जानवर है उसको भी काबू किया जा सकता था। तो वो तो मतलब आप हाथ की सफाई से नहीं कर सकते हैं ना, आपको भी ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि अगर आप जंगली जानवर के पास जाओ तो वो आपका क्या हश्र करेगा, वो तो आपको भी पता है। लेकिन
अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कोई जंगली जानवर को किसी ने मतलब अपने हवाले कर लिया है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उस पे मंत्र का बल है और तभी कुछ हो रहा है। तो हमें शायद मैजिक क्या है और ब्लैक मैजिक क्या है और स्पिरिचुअल पावर क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान रखना चाहिए पहले, उसके बाद ही कुछ चीज़ें बोलना चाहिए। ऐसे ही हम किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बोलेंगे, है ना। और ब्लैक मैजिक क्या, ब्लैक मैजिक तो वही है ना जो मैजिक सही है, लेकिन उसी को हम लोग गंदी तरीके से इस्तेमाल करते हैं या फिर गंदे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ और। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ज्ञान मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है मैं बांटने की कोशिश करती हूँ, निगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करती हूँ और हमेशा खुशियाँ बांटने की कोशिश करती हूँ। चलो, इतनी सारे बातें कर ली मायोंग के बारे में, तो मायोंग के बारे में मुझे आज और थोड़ा सा बातें पता चला, तो मैं वो भी बताना चाहती हूँ कि हम लोग जैसे ही जा रहे थे ना, तो हम लोग ऐसे देख रहे थे कि इधर पे क्या है उधर पे क्या है, तब हमें दिखाई दिया कि मायोंग ना, मुझे लगता था एक्चुअली क्या है कि लेक ऑफ नॉलेज का कारण ही शायद ये था कि मैंने पहले सोचा था कि मायोंग सिर्फ एक गांव होगा शायद, और छोटू सा गांव का ही इतना ज़्यादा फेमस है। बट जब मैं वहाँ पे गई और जगह में ऐसे क्रॉस कर रही थी, तब मुझे पता चला कि वहाँ पे तो जगह जगह पे मायोंग का दूसरा नाम था, जैसे बूढ़ा मायोंग, रोजा मायोंग और ऐसे कुछ था। तो मतलब 2-3-4 गाँव हैं गाइस वहाँ पे, और वहाँ पे सच्ची में मैजिक होता है। तो आप लोग अगर मतलब वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप लोग ज़रूर आना, हम भी कभी जाएंगे। मेरे को तो बहुत शौक़ है एक बार मैजिक देखने का, तो ज़िंदगी में शायद इसी यूट्यूब चैनल पे कभी आप लोगों को मैं वो भी दिखाऊंगी और ख़ुद भी देखूंगी। एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि पवित्रा जाने के जो रास्ते हैं वो ना कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो आपको ना ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये रास्ता तो देखो, ऐसा लग रहा है कि इसके आगे कुछ अलग ही अनोखा सा है। तभी हम लोग ऐसे जा रहे हैं, लग रहा है कि आगे कुछ अलग ही है, लेकिन हम जा रहे हैं, इतनी खुशी महसूस हो रही है। सालों से पता है, आई थिंक लास्ट लास्ट ईयर मैं अपने मतलब स्टूडेंट्स की बुक में ये लेसन एक पढ़ रही थी, जहाँ पूरा लेसन का नाम ही था पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वहाँ पे मैंने इतना कुछ पढ़ा गाइस। और उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा, मैं स्टूडेंट्स को बोलती तो बिल्कुल भी नहीं थी कि मैंने भी नहीं देखा, मुझे भी देखना है, क्योंकि तब उन लोगों का भी थोड़ा ऐसा हो जाता है ना कि वो लोग भी ऐसे डाउन हो जाते हैं कि मैम ने नहीं देखा तो हम कहाँ देखेंगे। लेकिन सच्ची बताऊँ, मेरे दिल में ऐसा हो रहा था, पता नहीं है, मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं, पता है, नेशनल पार्क वगैरह मैंने कभी भी नहीं देखा। तो मेरे मन में ऐसा था कि पता नहीं कैसा होता होगा, कैसी चीज़ें होती होगी। तो आज जब वो सारी चीज़ें रियल हो रही थी ना, अपने मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि वाओ, भगवान ने ये दिन भी दिखा ही दिया। हम लोग एंटर कर चुके हैं पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन गेट के अंदर। अभी भी हम लोग सेंचुरी के अंदर नहीं घुसे हैं, अभी और ज़्यादा जगह जाना बाकी है। उससे पहले ही आपको यहाँ पे रोक लेंगे ये लोग, और वो लोग यहाँ पे अपना मतलब आपका गाड़ी रोकने के लिए बोलेंगे, क्योंकि आपको अपना गाड़ी लेके जाने नहीं देंगे, सफारी लेना पड़ेगा आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं। यहाँ पे थोड़े से छोटे मोटे से दुकान है, जहाँ पे आप थोड़े से सामान वगैरह खरीद सकते हो। और प्लस आप लोग यहाँ पे अपने लिए अगर आप लोग जीप सफारी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि जीप सफारी नहीं करोगे तो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आने का आपका कोई मतलब रह ही नहीं जाता है ना। यहाँ पे ये पूरा जगह है ना, यहाँ पे सारे ये जितने सारे आप लोगों को जीप दिख रहे हैं, ये सारे सफारी के लिए जाते हैं, एक के बाद एक ऐसे जाते रहते हैं। मतलब आपको रास्ते पे मिल ही जाएंगे वो लोग। पहले मैं अभी क्यों बता रही हूँ गाइस, बाद में बताऊंगी। सो अभी क्या है कि ये सारे दुकान देखिए आप लोग, कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें एकदम सुंदर तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे डूज एंड डोंट्स वगैरह भी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक मिनी व्लॉग भी बनाया है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी और वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग देखना ज़रूर। उस पर अलग चीज़ें है, इस पर अलग चीज़ें है, मत सोचना कि सेम दिखा देगी, नहीं, कि मैं डिफरेंस थोड़ा सा रखना चाहती हूँ कि इधर पे जो सेम है वही उधर पे भी नहीं दिखाऊंगी। तो आप लोग मिनी व्लॉग भी ज़रूर जाके चेकआउट करना। अभी हम लोग यहाँ पे ना ऐसी सारी चीज़ें देख रहे थे, और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग पैसा लेके जाना, अदरवाइज़
नहीं होगा, क्योंकि आप जो प्लान करके जाते हो वैसे चीज़ें नहीं होता। उधर पे जाके आपको थोड़ा सा अलग भी कुछ लेना पड़ सकता है ना। तो इस वजह से आप लोग अपना जेब थोड़ा भारी करके ही जाना है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने अपना जीप हम लोगों का जीप आ गया है, और ये जो साइड में देख रहे हैं वो फॉरेस्ट का ही कोई है, तो वो ऐसे साथ में जाते हैं। पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसे जाता है। ड्राइवर तो एक्स्ट्रा है ही, लेकिन वो भी जाते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कौन हमें बचाएंगे, हाँ। तो उसके लिए वो जाते हैं। और यहाँ पे थोड़े बहुत मतलब खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह भी है, क्योंकि मतलब अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है ना, तो इस वजह से अभी इतने ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे। मतलब सीज़न शायद जब बारिश वगैरह होता है तब होगा, शायद ठंडी के मौसम में आई थिंक, तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल ऑफ सीजन चल रहा है इतना पता है। तो हम लोग जीप में आ चुके हैं, और यहाँ पे बाप रे शुरू हो गया हम लोगों का आज का राइड। तो यहाँ से हम लोग ऐसे एंटर करेंगे ना, पहले तो रास्ता ठीक ठाक है, तो चलो आगे एक्सप्लोर करते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसा होता है। मुझे लगता है बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, मेरे फ्रेंड्स में से तो शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा। ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं, बाकी आप लोगों ने देख लिया होगा तो चलो एंटर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। एंटर करते ही हमें मिला ये एक झील, लेक है ना, कुछ ऐसा ही बोलेंगे, तो वो मिला। और हम लोग अभी जा रहे हैं। यहाँ पे एंटर करते ही हमें ना लोगों के घर दिखे, तो हम लोग का तो क्यूरियोसिटी ऐसे बढ़ गया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लोग कैसे रह सकते हैं। तो फिर हमें पता चला कि रह सकते हैं, कि फॉरेस्ट एरिया के बाहर हो तो रह सकते हैं। तो अभी भी हम लोग मतलब फॉरेस्ट एरिया के अंदर नहीं घुसे हैं। देखो मतलब पता नहीं कैसे ये बॉर्डर डिसाइड होता है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि बॉर्डर डिसाइड होता भी है तो कैसे होता है। ये जो ड्राइवर भैया थे वो हमें लेके जा रहे थे, और फिर जहाँ जहाँ पे मतलब बर्च या फिर राइनो ये सब दिख रहा था, हमारा गाड़ी कार बोल रही थी, जीप वहाँ पे रोक के वो ऐसे दिखा रहे थे, प्लस अपना उन बर्ड्स का ना इंग्लिश नेम भी बोल रहे थे। लेकिन हमें क्या इतना याद रहेगा ऐसे छत से बोलने से, तो हमें कुछ याद तो रहा नहीं बर्ड्स के नाम, लेकिन देख लिए हैं। वहाँ पे बीच में एक मतलब बर्ड था, तो उन्होंने हमें वो दिखाया। मैंने देखा कि मेरा कैमरा कैप्चर कर सकता है कि नहीं, लेकिन नहीं, कुछ ज़्यादा ही दूर है। तो चलो हम लोग चलते हैं और आगे। आप लोगों ने पहले देखा है क्या पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? देखा तो मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या देखा, और मैंने क्या क्या देखा वो तो आप लोग आगे आने वाले व्लॉग्स पे ऐसे ही कंटिन्यू देखते ही रहेंगे। पहला जीप हमें मिला यहाँ पे, और ऐसे जब जीप ऐसे क्रॉस करते हैं ना, जो लोग देख के आ गए हैं वो लोग जाते जाते बोल के जाते हैं कि हम लोगों ने उस जगह पे ये देखा। मतलब ये ड्राइवर भैया को पता ही है ना कि यहाँ पे कौन सी जगह कहाँ पे है, ऐसे वो लोग बोल देते हैं कि वो वाले पेड़ के नीचे वो है, वो वाले कुछ पेड़ के पास वो है, ऐसे बोल देते हैं। तो वो भी जाके हमें वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पे पहला तो गाइस बता दूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या कुछ और हो, यहाँ पे काऊ बहुत ज़्यादा है। घुसते ही हमें इतने ज़्यादा काऊ दिखे, मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया क्योंकि गाय क्या ही कैप्चर करना, हम तो हर वक्त देखते ही रहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली साइड में बहुत सारे गांव है ना, उधर का काऊ मतलब सब कुछ सब यहाँ पे आ जाता है, ऐसे बोलते हैं। ये देखिए ये सब मतलब लोगों के पर्सनल घर वगैरह है। तो ये देखे तो हम लोग ऐसा हो गए थे कि यहाँ पे मतलब लोगों के घर कैसे हो सकते हैं, क्या यहाँ पे जंगली जानवर नहीं आते? तो हमें वो भैया ने बोला कि आते हैं, रात को यहाँ पे नाइट ड्यूटी लगता है, तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा कुछ हार्म नहीं करता। और क्या है, जंगली जानवर के पास अपना जंगल है ही, तो वो बाहर भी क्यों ही आएंगे, है ना। तो आज के ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा गाइस? मैंने बहुत कुछ बोलने की ट्राई की, बहुत जितना मुझे नॉलेज है वो आप लोगों तक पहुंचाने की ट्राई की। इसके बाद हम लोग फाइनल पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर करने वाले हैं, जिसका व्लॉग मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी क्योंकि बहुत लंबा हो गया था। तो उस व्लॉग के लिए आप लोग वेट करना, और इस व्लॉग को आप लोगों ने अगर पसंद किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देना। कमेंट करना कि क्या मैंने कुछ गलत बोला या फिर मैंने सब कुछ सही बोला, या फिर मेरा कुछ बातें रह गया बोलने के लिए, जो आप लोग कमेंट में फुलफ़िल कर देना, ठीक है।
चलो आज की वीडियो से मैं बाय बाय करती हूँ। मैं मिलूँगी 2-3 दिन बाद एक न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहो और लोगों तक खुशियाँ बांटो। चलो बाय बाय।